हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो भी प्रमुख विद्रोह हुए थे 1857 से पहले एंड 1857 रिवॉल्ट के बाद, वो हम क्लियर करेंगे। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि सुमेलित करने के लिए वो आपसे पूछेगा, ठीक है। विद्रोह से क्वेश्चन बनेगा तो वो सुमेलित करने के लिए आएगा या फिर क्रम में लगाने के लिए देगा, ओके। तो वो आप इस तरीके से याद कर लेना। इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो मैं आपको साथ के साथ बताती चलूँगी, ठीक है। तो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं या फिर अपने सोर्स में जहाँ से भी आप पढ़ते हो तो वहाँ अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। या फिर एक ध्यान में रखना कि कहाँ कहाँ से हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट उठाने हैं, लाइक कहाँ कब ये विद्रोह हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था, ठीक है, किसने नेतृत्व किया था, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 रिवॉल्ट से पहले के जो विद्रोह हैं पहले हम उनको देखते हैं, ओके। जिनमें पहला है सन्यासी विद्रोह। यह विद्रोह 1770 से 1820 तक बंगाल में चला था। इस विद्रोह का कारण क्या था? तीर्थ यात्रियों पर, तीर्थ स्थानों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाना, ठीक है। एक कभी कभी क्या होता है कि अगर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते होंगे तो वहाँ पर भी इस टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है कि स्टेटमेंट के रूप में ये दे देगा आपको कि इसका रीज़न क्या, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ तभी मुझे याद आया कि स्टेटमेंट के रूप में ये पूछा गया था कि इस विद्रोह का कारण क्या था, ठीक है। तो याद रखना, इसके नेतृत्वकर्ता मंजू शाह व देवी चौधरानी थे। वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा 1820 में इस विद्रोह का दमन कर दिया गया था। इसी दौरान विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम के रचयिता, जिनका नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया था। गाइस, आई एम टेलिंग यू, फैक्ट के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आई डोंट थिंक कि इस वीडियो में या फिर इस पीडीएफ में, इस स्क्रीन पर आपको एक भी पॉइंट ऐसा दिखेगा जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, बहुत इरिटेटिंग लगता है, लेकिन प्लीज़ ध्यान से हर एक फैक्ट को आप सुनना, ओके। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ आनंद मठ वाला। सेकंड है फकीर विद्रोह। यह विद्रोह बंगाल में 1776 से 1777 के दौरान हुआ था। इसके जो नेता थे वो थे मजनून शाह, ओके। कब हुआ था? 1776 टू 1777, ओके, बंगाल में। नेक्स्ट है कूका विद्रोह। इसकी शुरुआत पंजाब में जवाहर भगत व बालक सिंह ने 1840 में की थी। यह एक धार्मिक आंदोलन था, लेकिन पंजाब पर अंग्रेजों के अधिकार कर लेने के बाद राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। सिखों के नामधारी संप्रदाय को कूका कहते हैं, ओके। 1872 में इस आंदोलन के प्रमुख नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया था, ठीक है। देखिए, ये कूका आंदोलन के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है। एक बात मेरे को बतानी है कि आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ वो नोट किया गया है कि नहीं मेरे को इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन कोका आंदोलन के बारे में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि एक और आंदोलन है वो भी इसी नाम का है, कूकी आंदोलन लाइक ऐसा कुछ है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ये 1840 का है, बस आपको इतना क्लियर रखना है, ओके। नेक्स्ट है वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। यह विद्रोह जुलाई 1806 में हुआ था। इस दौरान सैनिकों ने अपने सामाजिक व धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण वेल्लोर यानी कि तमिलनाडु में विद्रोह कर मैसूर राज्य का झंडा फहरा दिया था, ओके। रीज़न क्या था वो आप यहाँ से क्लियर कर लीजिए। 1806 में ये स्टार्ट हुआ था, ओके। नेक्स्ट, त्रावणकोर का विद्रोह। यह विद्रोह 1805 से 1809 तक केरल के त्रावणकोर, वहाँ के दीवान वेलुथम्पी के नेतृत्व में चलाया गया था, ओके। यह विद्रोह तब शुरू हुआ था जब त्रावणकोर यानी कि केरल के राजा वेलेस्ली ने सहायक संधि के लिए विवश किया था। सेकंड फैक्ट आपको यहाँ से ये क्लियर होता है कि जो है सहायक संधि किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, या फिर किसके द्वारा मतलब किसने थोपा था, वॉट एवर आप कह सकते हो, विवश किया था यहाँ पर लिखा गया है, तो ठीक है। तो ये क्लियर रखना, वेलेस्ली के द्वारा। नेक्स्ट है रामोसी विद्रोह।
यह विद्रोह महाराष्ट्र के पूना यानी कि पश्चिमी घाट में हुआ था। रामोसिस जो कि मराठा युगीन पुलिस थी की ज़मीनों पर अंग्रेज़ों ने लगान की दर बहुत बढ़ा दी थी। 1822 में यह विद्रोह चित्तूर सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। 1822 में किसके नेतृत्व में? चित्तूर सिंह, ठीक है। रामोसी कृषक जत्था वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। नेक्स्ट है अहोम विद्रोह, वेरी इंपॉर्टेंट। 1828 से 1833 तक असम में चला था। किसके नेतृत्व में चला था? गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। क्लियर। नेक्स्ट वहाबी आंदोलन, यह आंदोलन बरेली के सैयद अहमद बरेलवी द्वारा पटना में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य इस्लाम धर्म में सुधार करना था। उनके उद्देश्य क्या थे और रीज़न क्या थे, इन दोनों चीज़ों को भी क्लियर कर लेना। ओके। बंगाल में इस विद्रोह का नेतृत्व तीतू मीर व दूदू मियाँ ने किया था। ओके। इसके बाद नेक्स्ट है फराजी आंदोलन। इसका नेतृत्व शरीयतुल्लाह एवं उनके पुत्र मोहम्मद मोहसिन दादू मियाँ ने किया था। यह विद्रोह 1838 से 1860 के दौरान बंगाल के फरीदपुर में हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायियों द्वारा इस्लाम धर्म में सुधार हेतु चलाया गया था। ओके। नेक्स्ट है गडकरी विद्रोह। यह विद्रोह 1844 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ, जिसके नेतृत्वकर्ता बाबा अहिरेकर थे। गडकरी लोग मराठों के किलों में कार्यरत वंशानुगत सैनिक थे। ओके। नेक्स्ट है कोल विद्रोह। यह विद्रोह 1831 से 1832 में छोटा नागपुर क्षेत्र में चला था, जिसके नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत थे। इसका प्रमुख कारण भू राजस्व की बढ़ोतरी व अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों को भूमि से वंचित करना था। ओके। नेक्स्ट संथाल विद्रोह, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, मैं इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कहूँगी क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है ये। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 में छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में सीधू कान्हू व भैरव चांद के नेतृत्व में हुआ था। ओके, किनके नेतृत्व में हुआ था ये याद रखना। इसी विद्रोह के दौरान संथालों ने अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को हराया था। इस विद्रोह का स्वरूप इतना भयानक था कि विद्रोहियों ने डाकघर, पुलिस स्टेशन व रेलवे स्टेशन को आग के हवाले कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट है खासी विद्रोह। नाम से ही पता चल रहा होगा कहाँ पर ये स्टार्ट किया गया होगा। ठीक है, याद है ना, गारो खासी जयंती है। कहाँ पर है ये जनजातियाँ? मैंने पढ़ाया था मेघालय में। ठीक है, खासी विद्रोह 1830 से 1833 में तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। इसका प्रमुख केंद्र जयंतिया पहाड़ी जो कि मेघालय में है। ठीक है, प्रमुख केंद्र कहाँ पर था? जयंतिया पहाड़ी पर, मेघालय में। अंग्रेज़ों द्वारा इस क्षेत्र में सड़क निर्माण के विरोध हेतु आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह 1813 से 1831 के दौरान बंगाल में करमशाह द्वारा चलाया गया था। इसको ना याद करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, अपोजिट नंबर है 18, 18 एंड 13 एंड 31। ओके, और इसके बाद मिरर नंबर, यू कैन से नॉट अपोजिट, मिरर नंबर। ओके, यह गारो जनजाति का विद्रोह था। इस विद्रोह का कारण जमींदारों द्वारा शोषण था। करमशाह के पुत्र टीपू शाह ने स्वयं को राजा घोषित कर विद्रोह किया था। और इसमें ये चीज़ है कि आप लोग इसमें कंफ्यूजन मत लेना कि यहाँ खासी विद्रोह है तो वैसे तो याद रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो कौन सी जनजाति के लिए ये स्टार्ट किया गया था, ये जो विद्रोह है गारो जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट है पाइका विद्रोह। 1817 टू 1825 के दौरान यह ओडिशा में हुआ था। इसका नेतृत्व किया था बख्शी जगबंधु विद्याधर ने। यह विद्रोह ओडिशा की पाइक जनजाति के लिए, पाइक जाति का था, जो कि मैं अपनी जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें ये क्वेश्चन
बता चुकी हूँ उसके एक्सप्लेनेशन में। भील विद्रोह, भील विद्रोह भील जनजाति द्वारा महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में 1812 टू 1819 के दौरान हुआ था। कृषि संबंधी समस्याएं व अंग्रेजों की घिनौनी नीतियां इस विद्रोह का मेन रीज़न थी। ओके, नेक्स्ट है भगेरा विद्रोह। भगेरा विद्रोह 1818 से 1820 के दौरान बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से भगेरों से अधिक कर एकत्रित करने का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप भगेरा सरदारों ने विद्रोह किया था। ओके, ये वर्ड पढ़ने में मुझे बार बार हंसी आ रही है। खैर, नेक्स्ट है चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह 1766 टू 1816 के दौरान बंगाल और बिहार के क्षेत्र में हुआ था। इसके प्रमुख नेता जगन्नाथ थे। बड़े भूराजस्व, अकाल व अन्य आर्थिक संकट के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध चुआर लोगों ने यह विद्रोह किया था। ओके, किन्होंने किया था? चुआर लोगों ने किया था। और ये जो है ये याद रखना, सन 1766 टू 1816। नेक्स्ट है, ये आपके विद्रोह कंप्लीट हो चुके हैं। कौन से थे? 1857 जो था, यानी 1857 रिवॉल्ट से पहले के जो थे वो क्लियर किए गए हैं। नाउ 1857 रिवॉल्ट के बाद जितने भी जन आंदोलन हुए थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि 1857 रिवॉल्ट को क्यों ऐड नहीं किया हमने, क्योंकि वो एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो उसके लिए अलग वीडियो लेकर आएंगे। ओके, तो कोई ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग टॉपिक हैं, ऐसा नहीं कि लिंक करके पढ़ना है। आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए 1857 की क्रांति के बाद के अन्य जन आंदोलन। पहला है नील विद्रोह। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद 1859 से 60 में नील विद्रोह बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। क्वेश्चन यहाँ से कई बार बना है कि ये कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो नदिया जिले में। इस विद्रोह का कारण अंग्रेजों द्वारा जबरन कृषकों से नील की खेती करवाना था। इसमें हिंदू पैट्रियाट के संस्थापक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने विशेष भूमिका निभाई थी। नील मालिकों द्वारा किसानों पर अत्याचार का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक जिसका नाम है नील दर्पण में किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फैक्ट है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि किसने नील दर्पण लिखा था, वॉटएवर, इससे रिलेटेड करके कुछ भी पूछ लेगा वो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह मुंडाओं की पारंपरिक भूमि व्यवस्था खूंट कट्टी में अंग्रेजों के हस्तक्षेप के चलते हुए था। बिरसा मुंडा 1895 से 1901 के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र में हुए मुंडा विद्रोह के प्रमुख नेता थे। ओके, इनको जगत पिता, धरती आबा, उलगुलन या फिर महान हलचल भी कहा जाता है। ये तो पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। आई थिंक 2020 में ही पूछा गया था, तो इस चीज़ को याद रखना। और यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन चुका है। ये मत सोचना कि ब्रैकेट में लिखे हुए हैं और उनके कुछ भी नाम थे, तो ये सारे ही नाम याद करने की नीड नहीं है, लेकिन पूछा जाता है कि ये इनको किस नाम से जाना जाता था या फिर इस नाम से किसको जाना जाता है, इस तरीके से। ठीक है, तो याद रखना। बिरसा मुंडा किसी राज्य के पक्षधर नहीं थे। ये क्वेश्चन तो पूछा गया था 2020 वाले यूपीएससी में, मुझे कंफर्म है। बिरसा मुंडा कहते थे, दिकुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से यह धरती लाल हो जाएगी। आदिवासी बाहरी व्यक्तियों को दिकू कहते थे। ये प्रश्न पूछा गया है और ये कथन आप इस तरीके से याद रखना कि ऐसे पूछ लेगा कि ये कथन डाल देगा कि किसके द्वारा बोला गया है, नीचे 4 नाम दे देगा, तो आपको याद रखना है। कुछ ध्यान देने वाला तथ्य ये है यहाँ पर, आदिवासियों का मसीहा ठक्कर बापा को कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम जनजातीय व आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ये गांधी जी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के महासचिव भी थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने, पहली चीज़। इसके महासचिव कौन थे वो याद रखना है। और ये जो है ठक्कर बापा किसको कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा किसको कहा जाता है? ठक्कर बापा को, ये याद रखना है। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह।
मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 के दौरान हुआ था। यह आंदोलन भूस्वामियों के अत्याचार के विरुद्ध था। मोपला मालाबार के मुस्लिम किसान थे। महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद व शौकत अली द्वारा इस आंदोलन को समर्थन दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है मणिपुर विद्रोह। 1920 से 1935 के दौरान जादो नांग एवं रानी गेंडिल्यू के नेतृत्व में किया गया था। ये विद्रोह महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित होने वाले आदिवासी नेता जादो नांग ही थे। ये नागा जनजाति का विद्रोह था, इसलिए इसे नागा विद्रोह भी कहा जाता है और इसी नाम से ये पूछा जाएगा आई थिंक। नेक्स्ट है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के रंपा क्षेत्र में 1922 से 1924 के दौरान सीताराम राजू रंपा के नेतृत्व में हुआ था। यह साहूकारों के शोषण के विरुद्ध था। यह असहयोग आंदोलन से प्रेरित था। इसमें गुरिल्ला युद्ध की नीति का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह 1873 से 1876 के दौरान बंगाल में जमींदारों के शोषणकारी रवैये के कारण हुआ था। इसका जो रिजल्ट आया था वो बंगाल में 1885 में काश्तकारी अधिनियम पारित हो गया था, रिजल्ट के ही रूप में हुआ था। ठीक है, इस विद्रोह का समर्थन किस किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, इन तीनों ने इसका समर्थन किया था। ताना भगत आंदोलन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1914 से 1915 तक ये छोटा नागपुर क्षेत्र में चला था। इसका नेतृत्व उरांव जनजाति के जतरा भगत तथा बलराम भगत द्वारा किया गया था। यह बाहरी व्यक्तियों यानी कि दिकुओं के हस्तक्षेप के विरुद्ध था। मैंने आपको बताया था कि बाहरी व्यक्तियों को दिकु कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट कूकी आंदोलन। ओके, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि कूका आंदोलन एंड कूकी आंदोलन डिफरेंस है इनके बीच में। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, वो 1840 का है एंड ये 1917 का है। आई थिंक आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि कूका आंदोलन जो है वो 1857 रिवोल्ट से पहले हुआ था एंड ये उसके बाद हुआ है। ठीक है, ये 1917 से 1919 के दौरान मणिपुर व त्रिपुरा में हुआ था। ठीक है, याद रखना। उसके बाद है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1928 में गुजरात में सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों की लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी थी। पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया। इस आंदोलन की सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन अगर यहाँ से इस आंदोलन से बनता है तो यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसने उपाधि दी थी या फिर कुछ भी इस तरीके से पूछ लेगा। ठीक है, आई थिंक हो गया कंप्लीट। यस, तो ये आपके जितने भी विद्रोह थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। मोस्टली जो है ये सोचते हैं जितने भी एस्पिरेंट्स हैं कि इतने सारे ये जो है आंदोलन है तो यहाँ से क्वेश्चन एक आना है, तो इन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली आई डिड दिस। ठीक है, तो इसलिए ऐसा मत सोचिए कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इनको क्लियर कर लीजिए अच्छे तरीके से। एक दो बार रट्टा मारना पड़ेगा, वो तो ज़रूरी है। ठीक है, किसी न किसी चीज़ का रट्टा मारना ही पड़ता है। अगर आप समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, लेकिन आई थिंक ये जो ईयर वगैरह हैं ये सारी चीज़ें इनके तो रट्टाफिकेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो इट्स ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।